मनीष सर, शायद ऐसा लग रहा है कि T20 फॉर्मेट है और क्योंकि पिच के बारे में भी बताया जा रहा है कि रन का अंबार यहां पे लग सकता है, श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला इसीलिए किया कि चेस करें और जितना भी स्कोर इंडिया बनाए उसके करीब पहुंचा जाए और बाद में शायद बैटिंग आसान भी हो जाए, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पर ओस भी गिरती है जिसकी वजह से बॉल गीली हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 7 बजे का भी मैच शुरू है तो बॉल तो गीली हो जाने वाली है। शायद दोनों के लिए एक जैसा रहेगा। शायद पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा इतना मुश्किल ना हो बॉलर्स के लिए, लेकिन उसके बाद मुश्किल होने वाली है बॉलर्स के लिए। और यही वजह होगी, एक तो ये वजह होगी, दूसरा ऐसा भी बताया जा रहा है कि पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा बदलाव आने वाला नहीं है 40 ओवर में। और श्रीलंका का हमने देखा था अभी बांग्लादेश में भी हाल ही में जो T20 सीरीज़ खेली, जब भी उन्होंने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, तो एक वो भी कॉन्फिडेंस होगा कि उनके बैट्समैन कोई भी स्कोर हो उनके सामने उसे चेस करने में कामयाब। मनीष सर, विजय शंकर, उनको T20 की कैप मिल गई है, इंडिया कैप उनको मिल गई है और डोमेस्टिक सीजन उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर उनको देखा जा रहा है, उनके लिए आप कैसा देख रहे हैं इस डेब्यू को? जहाँ तक उनकी बॉलिंग का सवाल है, उतनी स्पीड नहीं है उनके पास, लेकिन T20 क्रिकेट हो या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हो, उनके पास वेरिएशंस अच्छी खासी हैं। स्लोअर वंस हैं, ऑफ स्पिनिंग स्लोअर वन है, लेग स्पिनिंग स्लोअर वन है, बैटिंग में वो बहुत सक्षम है। सो प्रॉब्ली आप जिस तरह का ऑलराउंडर देख रहे हैं जो बैटिंग में ज़्यादा आपको रन्स बना के दे सके और 4 ओवर करके दे सके, इस तरह के फॉर्मेट में शायद ऐसा भी देखा जा रहा है। और हार्दिक पांड्या की जगह अगर आप किसी को खिला रहे हैं ऑलराउंडर को, तो फिर डोमेस्टिक फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट सूट है। जी हाँ, बिल्कुल, और कंप्लीट प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर यही आपको बता रहे हैं कि श्रीलंका ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विजय शंकर, जिनका काफ़ी नाम चला था काफ़ी दिनों से और उनको चांसेस भी दिए गए थे, टेस्ट टीम में भी उनको लाया गया था, T20 में फिलहाल वो डेब्यू करने जा रहे हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मनीष सर, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कल की देखें रोहित शर्मा की, उन्होंने फेवरेट नहीं बताया इंडिया को, उन्होंने कहा T20 का फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है और चांसेस, छोटे छोटे चांसेस जो हैं उनको भुनाना पड़ेगा। एज ए कैप्टन उनके इस माइंडसेट को आप कैसे देख रहे हैं? रिलैक्स करने के तरीके होते हैं और ये उनका प्रॉब्ली रिलैक्स करने का तरीका होगा कि कोई किसी तरह का प्रेशर ना ले लें, ऐसी स्टेटमेंट देके कि हम जीतने वाले हैं, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है कि T20 फॉर्मेट में आप किसी भी टीम के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। छोटी से छोटी टीम का एक खिलाड़ी एक बड़ी इनिंग्स खेल जाए, मैच का रुख बदल सकता है, एक ओवर अच्छा कर जाए, मैच का रुख बदल सकता है। सो T20 क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें वापसी बहुत मुश्किल होती है। 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, टेस्ट मैच क्रिकेट हो, आपको एक मौका मिलता है अगर हाथ से गेम निकल रही हो तो वापस आने का, लेकिन T20 में नहीं मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लो की इसलिए भी रखी है कि खाम में अपने ऊपर दबाव ना बना लें, ये कह के कि हमारी टीम बहुत बढ़िया है और हमें जीतना चाहिए। मनीष सर, जैसे कि हालात श्रीलंका में दिखाई दे रहे हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, कैंडी जो कि कोलंबो से थोड़ा सा दूर है लेकिन वहाँ पे हालात काफ़ी बिगड़ गए। ये जो सिनेरियो चल रहा है ठीक T20 सीरीज शुरू होने से पहले, क्रिकेटर्स के माइंडसेट पे कुछ असर पड़ रहा होगा इसका? सोच रहे होंगे कि आउटसाइड क्या चल रहा है फील्ड के, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी T20 सीरीज है हम उसी पे ध्यान देते हैं? नहीं, क्रिकेटर्स क्रिकेट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। BCCI से भी उनको ये एश्योरेंस मिली होगी और वहाँ पर सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ भी बैठी होंगी उनके साथ बताने के लिए कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी भी बता रहे हैं कि बढ़ा दी गई है। सो क्रिकेटर्स का जहाँ तक सवाल है, उन्हें पता है कि जब मैदान के ऊपर होंगे सिक्योरिटी इतनी होगी, किसी तरह की परेशानी होनी नहीं चाहिए। सो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्रिकेट पर ही होगा। टेस्ट के लिए भारत में भी मौका है, खासकर शार्दुल ठाकुर जैसे युवा तेज गेंदबाजों के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमने देखा अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, नकल बॉल भी डेवलप कर लिए भुवनेश्वर कुमार की तरह, तो वेरिएशन के साथ आए हैं जब से कमबैक हुआ है इनका फिर से। नहीं, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखें, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया पिछले 5-6 साल, तो जबरदस्त कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछले 5-6 साल से, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। जब उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया, पहले मैच में बेहतरीन बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया था, दूसरा मैच उनका इतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन बधाई देनी चाहिए सिलेक्टर्स को भी, रवि शास्त्री और विराट कोहली को भी, कि उनको मौके देते चले गए, कि उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अगर एक आध मैच में अगर वो फिसल जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट जब उन्हें खिलाएं, तो ऐसा ना हो कि उनको निकाल दिया जाए। सो ये खास बात है इस सिलेक्शन कमेटी की भी और कैप्टन और कोच की भी। चलिए मनीष सर, प्लेइंग 11 आ गई है इंडिया की और प्लेइंग 11 हम दिखाते हैं। विजय शंकर जैसा कि हम बता रहे हैं वो डेब्यू करने जा रहे हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, ये तो आपके टॉप 3 बल्लेबाज होने वाले हैं। ऋषभ पंत वो भी खेलते हुए नजर आएंगे, मनीष पांडे हैं, दिनेश कार्तिक भी है। मनीष सर, दोनों को मौका दिया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत के पास होगी विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी और दिनेश कार्तिक खेलेंगे एज ए बैट्समैन, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बनता ही ऐसा था, क्योंकि दिनेश कार्तिक पहले भी
एज अ बैट्समैन ही सिलेक्ट हुए थे टीम में, ना कि एज अ विकेट कीपर। वो तो इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो विकेट कीपिंग कर सकते थे अगर धोनी को कोई इंजरी हो जाती, जो मैं पिछली सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ वो एज अ बैट्समैन सिलेक्ट हुए थे। उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, बहुत रन्स बनाए और शायद यही वजह है कि उनको एज अ बैट्समैन मौका मिल रहा है। केएल राहुल के ऊपर विकेट कीपर ऋषभ पंत को ही कराना चाहिए। 21-22 साल के हैं और जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में, उनके ऊपर भरोसा दिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको जितने रणजी ट्रॉफी का सीज़न इतना अच्छा नहीं गया और जितने मौके इंडिया ए के लिए खेलने के लिए मिले, उन्होंने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, लेकिन जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, टैलेंट बहुत है और शायद इसी वजह से उन पर भरोसा दिखा रहे हैं। जी अमनी सर, यहाँ पे एक चीज और भी है कि वॉशिंगटन सुंदर वो आ गए हैं और आप पिछले मुकाबले देखें तो अक्षर पटेल को भी चांस मिला था, लेकिन कॉम्बिनेशन है युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर का, जो कॉम्बिनेशन आप भी कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए आपको देखना है फ्यूचर, आप ये ना देखें कि यहाँ पर पिचेस पर किस तरह से कौन क्या बॉलिंग करेगा। आप इन पिचेस पर खिला दें अक्षर पटेल को, विकेट्स ले जाएंगे। और वर्ल्ड कप आपका होना है इंग्लैंड में, जहाँ की पिचेस बिल्कुल अलग होने वाली है, सपाट होने वाली है। सो वॉशिंगटन सुंदर मुझे लगता है ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर है और ये बिल्कुल सही चॉइस। जी हाँ मनीष साहब, शायद मनीष पांडे के लिए भी एक बार फिर से चांस होगा क्योंकि इनकंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, लेकिन यहाँ पर एक रन मिलेगा उनको T20s के लिए अपनी जगह को फिक्स करने का। वनडे के लिए भी रवि शास्त्री, विराट कोहली को भरोसा दिलाने का कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, मैं सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में बल्लेबाजी नहीं कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रोल भी निभा सकता हूँ। और अच्छी बात यह है कि उनके आगे पीछे देखिए, पहले सुरेश रैना है, बाद में उनके पीछे आएंगे दिनेश कार्तिक। सो एक दबाव भी होगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है लाइफ की, क्योंकि देखिए टैलेंट का जहां तक सवाल है कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे मैदान पर कंसिस्टेंटली नहीं उतार पा रहे। झलक दिखाते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन फिर उसके बाद फिसल जाते हैं। सो ये मौके भुनाने पड़ेंगे उनको अगर अपनी जगह बनानी है टीम में। और मैं उनको बहुत लाइक करता हूं और एज अ फैन, क्योंकि मुझे उनकी बैटिंग बहुत बढ़िया लगती है, बड़ी एंटरटेनिंग लगती है। मैं चाहूंगा कि वो रन्स बनाए क्योंकि मुझे उनमें वो दमखम दिखता है। मनीष सर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी आपको सही लगेगी इसके लिए? क्योंकि जब हमने वेस्ट इंडीज में T20 मुकाबला देखा था, ऋषभ पंत को ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया था। यहाँ पर क्या ऋषभ पंत नंबर 6 की पोजीशन पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुरेश रैना को पीछे कर दे, नंबर 3 पे लेके आए ऋषभ पंत को, एक यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दे कि वो जाए और अपने आप को एक्सप्रेस करे? नहीं, 3 पर तो सुरेश रैना ही खेलने वाले हैं। उसके बाद एज अ फ्लोटर वो आ जाएंगे कि कितने ओवर बचे हैं, किस हिसाब से उनको भेजा जाए। और तेज़ी से रन्स चाहिए तो उनको ऊपर 4 पर भेजा जा सकता है, 5 पर भेजा जा सकता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे ऐसा लगता है एज अ फ्लोटर ही वो यूज़ होने वाले हैं।